बच्चा डर जाएगा। मेरे पिताजी डर गए थे, मेरे पिताजी डर गए थे। मैं जेल में था, कोरोना का समय था। उस कोरोना के समय में कोई भी व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में मर जाए तो कोई पूछने वाला नहीं था कि वो कैसे मर गया। पिताजी सोचते थे प्रमोद जैन भाया से लड़ाई लड़ी है, प्रमोद जैन भाया इतना बड़ा है, वो इसको खत्म भी करवा देगा तो किसको क्या होगा। मैंने तब भी जेल में से बैठे बैठे मैंने पिताजी को कहा था कि मैं भगत सिंह के मार्ग पे हूं, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद जब प्रमोद जैन भाया के पास जब कई लोग जाते थे और वो जब जिस तरह की कुचलने की राजनीति करता है, कुठाराघात की राजनीति करता है, डराने की राजनीति करता है, उसने जो लोग जाते थे उनसे कहता था, वो एक नरेशिया घूम रहा है, वो कहता था वो सेठ का लाला, वो किर्लोस्कर की एजेंसी खोलकर 4 घरों को खाने वाला सेठ का लाला कहता था, ऐसे नरेशिया बहुत घूमते हैं, रगड़ दूंगा, मसड़ दूंगा, मच्छर की तरह मसड़ दूंगा नरेश मीणा को। लेकिन वो नहीं जानता था कि मैं खानदानी घर में पटेल के घर में पैदा हुआ हूं, कल्याण सिंह के घर में पैदा हुआ हूं, जिसका वंश भी कोठड़ी के ढूंढिया परिवार से निकला है। वो ये नहीं जानता था। अब रो रहा होगा, अब आंसू आ रहे होंगे। भाभी कहते होगी बाया जी मुने थेली खींची ने खाई सुलर छे, यो तो सनकी छे, पागल छे, इसु क्यों पंगो ले लियो, इसु क्यों पंगो ले लियो, रोरी होगी, रोरिया होगा। वो दिन मैंने शुरुआत करी थी कि मैं भी हाड़ौती में अपने लोगों को आर्थिक रूप से भी मजबूत करूं, राजनीतिक रूप से भी मजबूत करूं, सांस्कृतिक रूप से भी मजबूत करूं। और आज मैं देख रहा हूं जिस तरह से पीली लुगड़ी में ये माताएं बहनें बैठी है, ये सांस्कृतिक रूप से मजबूती की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और राजनीतिक तौर पे मजबूत होने के लिए उपचुनाव आया है। ये बाबा खाटू श्याम की कृपा हो रही है। जैसे रावण को मारने के लिए भगवान राम को बनाया, जैसे कंस को मारने के लिए कृष्ण को बनाया, वैसे इस ओम बिरला, प्रमोद जैन भाया, प्रताप सिंह सिंघवी को मारने के लिए भी तुम्हारे नरेश को बनाया है। जैसे रावण को मारने के लिए राम ने जन्म लिया, जैसे कंस को मारने के लिए कृष्ण ने जन्म लिया, उसी तरह से हाड़ौती को धन्ना सेठों से आजाद कराने के लिए, इस ओम बिरला से हाड़ौती को छुड़वाने के लिए, इस प्रताप सिंह सिंघवी को हाड़ौती से छुड़वाने के लिए, इस प्रमोद जैन भाया से हाड़ौती को छुड़वाने के लिए तुम्हारे बेटे को जन्म दिया है, तुम्हारा बेटा जन्म लेकर आया। बहुत कीमत चुका रहा हूं, केवल मरना ही बाकी है। भगत सिंह की तरह केवल मरना ही बाकी है और कोई कसर नहीं छूटी। 323 340 का मुकदमा होता जिसमें 8 महीने जेल में डाल दिया, शांति से झालावाड़ में धरना दे रहा था। क्या पाप किया था? अगर वो गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर वो मर गए और उनको मैं मुआवजा देने वहां झालावाड़ जाके धरने पे बैठ गया, मैंने क्या गलती की थी कि वसुंधरा जी ने 40 दिन तक जेल में डाल दिया। 8 महीने जेल में रहा, 40 दिन वहां जेल में रहा, कोई कसर नहीं छोड़ी धमकाने की, डराने की। और अभी भी उनका पेट नहीं भरा, अभी भी उनका पेट नहीं भरा। मेरी सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने, ओम बिरला ने मेरी जमानत खारिज करने की एप्लीकेशन अदालत में दे रखी है और यह भी तय है कि आने वाले समय में हो सकता मेरी जमानत भी ये खारिज करवाएंगे और मुझे उस एसडीएम के मुकदमे में सजा भी देंगे और 4-5 साल के लिए हो सकता है मुझे जेल में भी डाल देंगे। लेकिन जैसे भगत सिंह रुका नहीं, डरा नहीं, तुम्हारा बेटा नरेश मीणा भी झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं, रुकेगा नहीं, चाहे मेरी पूरी जिंदगी जेल में क्यों नहीं निकल जाए। मैंने मेरे बाप को, मेरे घर वालों को कह रखा है कि मेरे को छोड़ दो, मेरे को भूल जाओ, मैं तो जान हथेली पर लेके लड़ रहा हूं।
मेरे तेरे पहले भी सुपारी दे चुके हैं मारने की। तुम तो मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मेरे बच्चों को पाल लेना। इनसे तो लड़ते लड़ते अगर मर भी जाऊंगा तो नरेश मीणा को हारोती याद करेगी, हारोती याद करेगी। ये तो बाबा खाटू श्याम की कृपा हो गई कि जिस चोर से 12 में लड़ने की शुरुआत करी उसी चोर से आमना सामना चुनाव में करा दिया। उसी चोर से आमना सामना इस चुनाव में करा दिया। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि पहले तो बीजेपी कांग्रेस आमने सामने लड़ती थी, एक दूसरे की बुराई करती थी। लेकिन मैं ऐसा देख रहा हूं कि आपके बेटे के डर के मारे, जैसे महाभारत में अभिमन्यु के डर के मारे पूरे कौरव थरथरा के कांपते थे और अभिमन्यु को मारने के लिए पूरे 100 के 100 कौरवों ने षड्यंत्र करके उसको चक्रव्यूह में घेर कर मारा, उसी तरह से बीजेपी कांग्रेस के सारे नेता मिलकर इस उपचुनाव में तुम्हारे बेटे नरेश मीणा को अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसाकर मारना चाहते हैं, चुनाव में राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं। 40 स्टार प्रचारक कांग्रेस के आ रहे हैं, 40 स्टार प्रचारक बीजेपी के आ रहे हैं, कई तरह के षड्यंत्र करेंगे। कल परसों आपने एक वीडियो जारी हुआ जिसको लेकर पटेल जी ने अभी जिक्र किया। आज अगर ये सभा इतनी शानदार तरीके से चल रही है, मीटिंग यहां इतनी अच्छी चल रही है और कोई दारूड़िया आकर यहां नाटक नौटंकी करे, इसको बिगाड़ने का काम करे, तो क्या मैं वोट लेने के डर के मारे उसको कुछ नहीं बोलूंगा? और उस दारूड़िया ने खान की झोपड़ी में मैं वोट मांगने गया, वो दारूड़िया मुझे गाली दे देता, कुछ गलत बोल देता तो मैं सहन कर लेता। लेकिन उस दारूड़िया ने, जिसको मैं अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूं, जिसको मैं अपना आदर्श मानता हूं राजस्थान हाड़ौती की राजनीति में, भरत सिंह जी कुंदनपुर, उस भरत सिंह जी कुंदनपुर के लिए वो अपशब्द बोल गया था। और जब भरत सिंह जी कुंदनपुर के लिए वो अपशब्द बोला तो वो तो मैंने धैर्य रखा, संयम रखा, जो उसके तमाचा नहीं मारा। वो तो मैंने धैर्य संयम रखा कि उसको मैंने तमाचा नहीं मारा। प्रमोद जैन भाया भी कहते हैं लोग कि जहां भी नरेश शाम को मीटिंग करेगा वहां दारू पी के लोगों को भेजेगा, और जब कोई भाषण चल रहा होगा, नरेश बोल रहा होगा तो बीच में दारूड़े नाटक करेंगे। पटेल जी आपकी बात मान लूंगा, मौन धारण कर लूंगा। पहली बात तो अगर मैं मौन धारण कर गया तो ये चुनाव खत्म हो जाएगा। और दूसरा अगर हम इसलिए डर जाएं कि कोई सामने वाला गलत काम कर रहा है, दारू पी के हमारे चुनाव को बिगाड़ने का काम कर रहा है, और फिर भी हम अगर चुप रहे तो वो हमारी कमजोरी रहेगी, मर्दानगी नहीं। ये सर्व समाज जानता है, राजद हाड़ौती का एक आदमी जानता है कि नरेश मीणा चुनाव जीत रहा है। नरेश मीणा को सर्व समाज आशीर्वाद दे रहा है। भाया बौखलाया हुआ है, बीजेपी वाले बौखला गए हैं। बीजेपी वालों ने तो कह दिया भाया पे ध्यान मत दो, नरेश पे ध्यान दो, क्योंकि नरेश लीड ले रहा है। लेकिन प्रमोद जैन भाया को पूरी हाड़ौती जानती है। जब शिवनाथ जी नागर के खिलाफ प्रमोद जैन भाया निर्दलीय चुनाव लड़ा था, तब इसी प्रमोद जैन भाया चोर ने, एक धाकर समाज का छात्रावास था, उसके सामने खुद पर गोलियां चलवा ली, खुद की गाड़ी पे गोलियां चलवा ली और उस शिवनाथ धाकर पे कलंक लगा के उसको हरवा दिया था। ये इस चुनाव में भी करेगा, ये इस चुनाव में भी करेगा। गड़बड़ करना इसका तय है। लेकिन मेरे पास किसी पत्रकार ने बताया कि इस बार खुद पे हमला नहीं करवाएगा, खुद के बेटे पे हमला नहीं करवाएगा। इस बार ये सोच रहा है कि मैं ऐसा करूं कि उसने कोई उर्मिला जैन पर कोई पत्थर फिकवा दूं, उसकी गाड़ी तुड़वा दूं और मैं चिल्लाता फिरूं, देखो मारी घरारी मारी रहे, मारी घरारी मारी रहे, मारी घरारी मारी रहे, वो नरेश बुड्ढा ने मारी घरारी मारी। और ऐसे करके ये सिंपैथी लेना चाहता है, दया का पात्र बनना चाहता है। वो राक्षस दया का पात्र बनना चाहता, जो हाड़ौती को खा गया, जो खनन माफिया बन गया, पूरी दुनिया को खा गया, 70,000 करोड़ का मालिक बन गया। वो अब छुपा छुपा फिर रहा है, दया का पात्र बनना चाह रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन अब ये जनता उसको माफ करने वाली नहीं है, क्योंकि जनता जानती है। राजस्थान में नारा तो लगा था,
खाया रे खाया, खूब खाया, पूरा देश का एक तो पूरा गांव खा गया, लेकिन अंता की धरती पर बच्चे से लेके युवा से लेके बुजुर्ग गली गली मोहल्ले में नारे लगा रहा है कि गली गली में शोर है प्रमोद जैन भाया, शोर है, गली गली में शोर है, ये नारा गली गली में गूंज रहा है। प्रमोद भाया किसी को शकल दिखाने लायक नहीं है। कल मैं पलायता गया था, पलायता में लोग कह रहे थे भाई साहब मोटरसाइकिल पर बैठ रहे हो और छाने छाने गड्डियों को चक्कर काट रहे। अब केवल रात को बैग भर के जाता है, रात को गाड़ी में बैग भर के जाता है और चुपके से अपने अपने आदमियों को पैसे दिलाता है और सोच रहा है, मैंने सुना है कि उसने पैसे रखवा भी दिए कहीं गांव में, और वो सोच रहा है कि चुनाव को 1-2 दिन पहले बांटेगा तो थासू सब सुखेरे उका बाप ने तो कूड़ी चलाई, न प्रमोद जैन भाई ने हर काटियो, न खाए खाए पानत करी, जगह पानत कर पीसा कमाया हो, खेती का पीसा कमाया हो, था नहीं जो वोट दिया जिसू एमएलए बन गया और वो एमएलए की दम पर ही 17,000 करोड़ कमाया, हजारों कमाता है, उसमें से हजारों करोड़ में से थोड़ा बहुत खर्च कर देता है। तो अगर खाए खाए मुंह को लाग जाओ ना, मुंह को लाग जाओ, मानक चिन्हित कर लिया होगा दलाल, उसके दलालों की मैं लिस्ट भी जारी करूंगा, कौन किस गांव में उसके पैसे बांटता है, वो कान सिंह पैसे बांटता है, महेंद्र पैसे बांटता है, वो राम अवतार पैसे बांटता है, जितने भी लोग उसके पैसे बांटते हैं उनकी मैं लिस्ट जारी करूंगा। और वो अगर वो दलाल अठेवटी दिखा हुआ ना, वहां की गाड़ी दिखा हुआ तो पीसा तो कुसका जो पीसा तो आप को कुसकाना है जी, आपने भी सोयाबीन तो खत्म होगी, आपने आटा जाओगा खाएगा आप लोग काम चल जाओगे, खर्चो चल जाओगे, फसल बीमा का पीसा दो ना और कोई काम करे ना तो पीसा हड़ो मल जाओ, खाएगा शक हो जाओ कि गाड़ी में पीसा है, तुरंत रोक लीजिए और गाड़ी में सु पीसा भी काट लीजिए और पीसा मल जाओ तो बढ़िया से पूजा भी कर दीजिए, कर देगा ना, मैं तो जरूरत न पड़ेगी ना पूजा पाठ करवा की, भाई नमट लेगा ना, पक्के जरा कोट लेगा, अठी तो 2 क्रॉस न करनी चाहिए, न करोगे ना भला ऐसा आपने वहां पाना की पुड़िया के नीचे डेरा डाल लेगा। और दूसरी बात, आदरणीय पटेल साहब ने मुझे समझाया, वो गुडा साहब ने भी मुझे समझा दिया है कि नरेश तुझे कुछ नहीं करना, राजेंद्र गुडा तेरे चुनाव में है, नरेश तुझे कुछ नहीं करना, राजेंद्र गुडा तेरे चुनाव में है। पटेल जी मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये वो राजेंद्र गुडा जी हैं जो एक बार शांति धारीवाल ज्यादा बड़ो दादो बनो छो, गृह मंत्री छो, यानी 1-2 काम बताया कि मंत्री ये काम कर दे, जब मंत्री ने सुनी ने तो 22 गोदाम पर गाड़ी में सुनी नीचे उतार वहां इलाज कर दियो छो, तो भाई तो धारीवाल का खाई भी और इलाज तो होगा। चुनाव अपनी शांति सुनने वाला जो राजस्थान में पता न चला पटेल जी, पूरा देश की नजर से, पूरा राजस्थान की नजर से, और अगर बिना शांति से लड़ लिया तो मैं मजूर का मैं गाय बन के लड़ रहा हूं, मैं गाय बन के लड़ रहा हूं, शांति से लड़ रहा हूं। कल एक कलेक्टर ने नाटक किया, 12 के कलेक्टर ने कल किसी को कहा कि नरेश मीणा की वीडियोग्राफी कराओ, गाड़ियों की वीडियोग्राफी कराओ और इसका खर्चा इतने 3-4 दिन में इतना दिखा दो ताकि आगे सवाल नहीं करे। मैंने आज सुबह कलेक्टर साहब को फोन किया, मैंने कलेक्टर साहब हाथ जोड़ के चुनाव लड़ रहा हूं, गाय बन के चुनाव लड़ रहा हूं, गड़बड़ मत करो, न तो वसुंधरा बचाओगे, न दुष्यंत बचाओगे, न बिरलो बचाओगे, कोई भी न बचाओगे, और अगर मारो दिमाग एक बार घूम गयो ना तो फिर ही चले। इसलिए आप सब मेहनत करो, गांव में एक भी वोट न रहनी चाहिए। सूरज गांव का युवा साथी हो, टिक कर लीजिए, हाथा जोड़ी करो, आसपास की हाथा जोड़ी करो। आज छोटी बपौर न जिस तरह से चौकी में पोरदा में जिस तरह से लोगों को विश्वास जीतियो, आज आपका चरेलिया में जिस तरह से लोगों को हमने सर्व समाज को विश्वास जीतियो, आज आपने भी जिस तरह से पूरे गांव के सर्व समाज को सम्मान दे रहे हो, मान दे रहे हो, उनको विश्वास में ले रहे हो, इसी तरह से प्रचार को आगे बढ़ाते रहो। सर्व समाज के बिना ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे।
सर्व समाज को आगे रखो, उनको मान दो, उनको सम्मान दो, और मान सम्मान दोगे तो अपन को भी सम्मान मिलेगा। सर्व समाज का मान सम्मान मुझे भरपूर मिल रहा है। ये यादव साहब बैठे हैं, जगदीश यादव कटिया, जगदीश यादव साहब के गांव गया था मैं आज। उस गांव में एक भी घर मीणा समाज का नहीं था, यादव समाज था और मेघवाल समाज था। लेकिन मुझे जिस तरह से घोड़ी पे बिठाया, पूरे गांव ने सम्मान किया। आज अपना एक गांव बपाव के पास है वैष्णव समाज का, अन्य पूरा गांव वैष्णव समाज का है, दूसरा उसमें मोगिया समाज है। पूरे गांव ने बुलाकर मुझे जिस तरह से स्वागत किया, सत्कार किया, ऐसा कोई समाज नहीं है। धाकर समाज भरपूर आशीर्वाद प्यार दे रहा है, राजपूत समाज आशीर्वाद प्यार दे रहा है, ब्राह्मण समाज पूरा आशीर्वाद प्यार दे रहा है, केवट समाज पूरा आशीर्वाद प्यार दे रहा है, प्रजापत समाज, मुस्लिम समाज है, वो सबका प्यार